बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले की खबरें आ रही है। कहा जा रहा है कि जब से शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश से गई है तब से वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरा में आ गया है और यहां तक जो हमले हो रहे हैं और इस्कॉन मंदिर को भी निशाना बनाया जा रहा है और इस मामले में लगातार जो है उग्र प्रदर्शन बांग्लादेश में चरमपंथियों के द्वारा किया जा रहा है और घरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू संगठन है वह इस घटना को लेकर के भारत में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो हमला है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है वह एक चिंतनीय विषय है कि क्या कारण है कि एक लोकतांत्रिक देश और कहा जा सकता है कि दूसरे शब्दों में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की जो महत्वपूर्ण भूमिका है इसको नकारा नहीं जा सकता है कि जिस देश ने बांग्लादेश के निर्माण में सहयोग किया और उन्हीं के जो बहुसंख्यक हैं उन पर जो हमला हो रहा है। इन सभी मुद्दों को पर बात करने के लिए हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचारक राम प्रताप सिंह। उन्हीं से जानते हैं कि क्या कारण है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की जा रही है, इस्कॉन मंदिर के पुजारी जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको वकील नहीं मिल रहा है, तो क्या वीएचपी इस पर क्या कुछ प्रदर्शन कर रही है, कुछ आगे की निष्कर्ष निकाल रही है कि नहीं? इस घटना को लेकर पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद या जितने भी हिंदू संगठन से संबंधित व्यक्ति हैं, अलग अलग संगठन हैं, सारे के सारे संगठन इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हर जगह पर इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने भी निर्णय लिया है इस स्थिति को देखते हुए कि हम अपने प्रांत में हमारे 28 ज़िले हैं, 28 जिलों में अधिक से अधिक प्रदर्शन होंगे। ये प्रखंड स्तर तक भी प्रदर्शन हो सकते हैं। ये काफ़ी निंदनीय घटना वहाँ हो रही है। वहाँ की सरकार जब बांग्लादेश बना था उस समय शेख मुजीबुर रहमान कहे थे कि भाई हमारा बांग्लादेश लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर चलेगा, लेकिन ऐसा अब नहीं है। शेख हसीना के जाने के बाद कट्टरपंथी जो हावी हो गए उसी के कारण शेख हसीना को गद्दी छोड़ना पड़ा और आज जिनके हाथों में सत्ता है वे उग्रवादियों के चंगुल में है। सवाल ये है कि बीएचपी जो हिंदू संगठन है इसको लेकर के सरकार से क्या बात कर रही है कि हिंदुओं पर जो हमले उसको जो है कम किया जा सके? सरकार से तो बात कर ही रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के जो केंद्रीय अधिकारी हैं सरकार से संपर्क में हैं और आग्रह कर रहे हैं कि जो अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रहा है उस पर अंकुश लगाने का कोई व्यवस्था किया जाए। सरकार की ओर से भी आश्वासन मिला है कि हम जिस तरह से भी हो हम वहाँ पर ये अमानवीय स्थिति को हम ठीक करने का प्रयास कूटनीतिक तौर पर अपने स्तर से कर रहे हैं। क्या कारण मानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले होने का एकमात्र कारण है मुसलमानों की जहाँ अपनी सरकार है वो हर जगह दूसरे धर्म के लोगों को सामान्य रूप से जीने देने के पक्ष में नहीं है। उन लोगों का एक सोची समझी नीति के तहत कार्य हो रहा है। वो चाहते हैं कि सारे विश्व में इस्लाम राष्ट्र कायम हो। अब इसी आधार पर वो अपने देश में रह रहे हैं। जो दूसरे धर्मावलंबी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ उन लोग न्याय नहीं कर रहे हैं और वहाँ हम हिंदुओं के ऊपर हर प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। मंदिरों में हमले हो रहे हैं, व्यवसाय पर हमले हो रहे हैं, व्यक्ति में हमले हो रहे हैं। हमारे जो धर्मगुरु महंत हैं उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई हमारे देश में जो हिंदू लोग रहते हैं या दूसरे कोई अल्पसंख्यक हैं तो हमारा देश छोड़ करके अपने वापस भाग जाएं, यहाँ न रहें। तो सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से जो इस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं चिन्मयानंद कृष्णादास, उनको जो गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको वकील भी नहीं मिल पा रहा है, तो जो व्यवस्था है क्या बांग्लादेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है? बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। इसलिए कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो आतंकवादी थे, जो शेख हसीना ने जिनको बंद कर रखा था जेलों में, उनके जाते ही सारे वैसे आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दिया गया है और वो लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी हिंदू बांग्लादेश के अंदर न रहे। तो इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। सरकार के स्तर पर जो होना होगा वो करेंगे, लेकिन हम अपने स्तर से पुरजोर इसका विरोध कर रहे हैं।
यहाँ तक हर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम 2 दिन पहले भी हुए थे, आज भी हो रहे हैं। आज भी सूचना मिली। कार्यक्रम होने से क्या बांग्लादेश पर हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं वो रुक जाएगा? जब तक वैश्विक स्तर पर यूएनओ में इस मामले को नहीं उठाया जाएगा, जब तक विदेश मंत्रालय जो है इस मामले में, जो बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय हैं उनसे संपर्क नहीं होगा, तो फिर हमला कर रोकने का क्या प्लानिंग है? इस मामले में आपके संगठन के द्वारा क्या उच्च स्तरीय वार्ता की गई है? हाँ, वार्ता हो रही है अपने सरकार से। जो कूटनीतिक स्थिति है अभी वर्तमान में, उसके आधार पर हम लोग तो पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी भारत के बाहर जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने का सरकार योग्य प्रयास करे और इस प्रकार के हमलों को रोके। अब इस आधार पर हमारी सरकार जो है उसने भी कहा है कि भाई हम अपने स्तर से जैसे भी हो सकेगा इस हमले को रोकेंगे, गिरफ्तारी जो हो रही है उस पर भी ब्रेक लगाएंगे। इस प्रकार का आश्वासन उससे मिला है हम लोगों को। झारखंड में जो 24 ज़िले हैं, कहाँ कहाँ पर इन मुद्दों को लेकर के बीएचपी प्रदर्शन कर रही है और आगे का क्या रणनीति है? ये हमारे यहाँ 24 ज़िले सरकार के हिसाब से है और हमारे संगठन की दृष्टि से झारखंड में 28 ज़िले हैं और 28 ज़िलों में हमारा पुरजोर प्रदर्शन हो रहा है। कल तक हमको लगता है कि सारे ज़िलों में, झारखंड के सभी ज़िलों में इसके लिए विरोध प्रदर्शन होंगे और हर जगह राष्ट्रपति के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं। जिला में जो अपने ज़िला के अधिकारी हैं उनको हम अपना ज्ञापन दे रहे हैं, जिससे कि हमारी जो मांग है वो केंद्र सरकार तक पहुँचे और केंद्र सरकार को भी यह पता चले कि पूरे देश से इस प्रकार के कार्यक्रम का सूचनाएं आ रही है, तो उसको भी कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा ना इसके लिए कि हमको कुछ कार्रवाई करना चाहिए। बीएचपी के राम प्रताप सिंह जो प्रांत प्रचारक के कार्य समिति के सदस्य हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि बांग्लादेश में जो हिंदू पर हमले हो रहे हैं उसको लेकर के बीएचपी लगातार जो है झारखंड में प्रदर्शन कर रही है और केंद्र सरकार से जो भी इनके उच्च प्रतिनिधिमंडल हैं वो मिल रहे हैं और इनको लेकर के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस रांची से मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन विवेक पासवान के साथ।